आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कई बार हम लोग प्रेस वार्ता कर चुके हैं, हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। और ये एक ऐसी सरकार है जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है इन सब चीज़ों पर। मेरे मुख्यमंत्री या बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन बिहारी जी रहा है या कौन बिहारी मर रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं, भले वो शराब माफिया हो, भले वो बालू माफिया हो या भू माफिया हो, इन तीन माफियाओं की गिरफ्त में आज की तारीख में बिहार सरकार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। साथियों, सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से छठ की भी शुरुआत हो रही है, उसकी भी आपको आपके माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को और देश दुनिया में जहाँ पर भी बिहारी या छठ में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ देश दुनिया खुशियों के त्योहार मना रही है, वहीं दूसरी तरफ एक हमारा ऐसा प्रदेश है जहां आए दिन लोग किसी न किसी दुख दर्द से उनको गुजरना पड़ रहा है। और इसका कारण कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार, हमारे नेतृत्व की लापरवाही है। आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कई बार हम लोग प्रेस वार्ता कर चुके हैं, हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। पर ये एक ऐसी सरकार है जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है इन सब चीज़ों पर। मेरे मुख्यमंत्री या बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन बिहारी जी रहा है या कौन बिहारी मर रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं, भले वो शराब माफिया हो, भले वो बालू माफिया हो या भू माफिया हो, इन तीन माफियाओं की गिरफ्त में आज की तारीख में बिहार सरकार है। और कल जब मेरे मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में अपने एक मंत्री को बोल रहे थे कि आप किसी और की नहीं हमारी सुनिए, भाई पहली बात तो उनके मंत्री सुन किसकी रहे हैं जो मुख्यमंत्री को एक सार्वजनिक मंच से इस बात के लिए टोकना पड़ा कि आप हमारी सुनिए। किसकी सुन रहे हैं वो मंत्री? मुख्यमंत्री को ये बात भी स्पष्ट करनी चाहिए, भाई अभी तक तो हम लोग तो इतना ही जानते थे कि कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल में जितने कार्य होते हैं वो तमाम नेतृत्व की जानकारी से और उनकी सहमति से ये कार्य होते हैं। पर ऐसे में अगर सार्वजनिक तौर पर एक मंत्री महोदय को, मेरे मुख्यमंत्री को टोकना पड़ा है तो ये दर्शाता है कि संभवतः बिहार सरकार अब मेरे मुख्यमंत्री के भी नियंत्रण में नहीं है। अब उनको कौन सा माफिया चला रहा है? पिछले दिनों हम लोगों ने जिस तरीके से दो घटनाएं देखी और हमारे ही लोकसभा की ये दोनों घटनाएं हैं। आज अभी हम जा रहे हैं प्रभात रंजन जी के यहाँ, जो दरोगा जिनकी हत्या, और ये सब हत्या की ही श्रेणी में, भाई शराबबंदी से कोई मरे, बालू माफिया के साथ झड़प में कोई मरे, या इस तरीके से ट्रक को भगाते हुए उसके नीचे कोई कुचल कर कोई मरे, ये तमाम बातें हत्या की श्रेणी में ही आती हैं। और जिस तरीके से प्रभात रंजन जी की हत्या 2 दिन पहले की गई, कारण क्या था भैया उसका? अवैध बालू खनन। और ये कौन नहीं जानता है? दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। प्रदेश में हर कोई इस बात को जानता है कि किस तरीके से बालू का अवैध खनन बिहार के हर एक जिले में हो रहा है। ये तो वो प्रमाण है जो सामने आए और जिसने इस बात को दर्शाया
कि भैया अवैध बालू खनन किस तरीके से हो रहा और ट्रक दौड़ाने के क्रम में किस तरीके से उन दरोगा की हत्या हो गई। कुछ दिनों पूर्व जमुई में ऐसे ही एक पुल ध्वस्त हो गया था, मेरे मुख्यमंत्री गए भी थे और वहां पर उनको विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा था। क्यों ध्वस्त हुआ? क्योंकि उसके आसपास के पिलर्स के आसपास जितना बालू था उसका खनन किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने, हम लोगों ने भी इस पर चिंता जताई थी कि भाई अगर ऐसे ही होता रहा तो ये पुल को नुकसान देगा, और वो हुआ। उसके बाद कितनी बार इस पर आवाज उठाने के बावजूद बालू के टेंडर की प्रक्रिया में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से बालू का अवैध खनन हो रहा है, भाई मेरे मुख्यमंत्री वैसे तो सीधा कंपटीशन करेंगे प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री एनवायरनमेंट को लेकर इतने चिंतित हैं, देश विदेश में जाकर बैठकें करते हैं, दुनिया को इसके बारे में जानकारी देने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम पे तुरंत वो आ जाएंगे कि अरे जल जीवन हरियाली हम आज से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो क्या हुआ भैया जल जीवन हरियाली करने से? सिर्फ एक नाम की माला जपने से नहीं ना होगा कि हम जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। आने वाली पीढ़ी को आप क्या सौंप कर जा रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर इनकी गलत नीतियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां सदियों तक भुगतेंगी। क्या इस बात का होश है मेरे मुख्यमंत्री को? आप एक सुखाड़ प्रदेश के रूप में बिहार को आप सौंप कर जाइएगा आने वाली पीढ़ी को। आज कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। एग्रीकल्चर को लेकर, यहां के किसानों को लेकर हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि भैया देश में, दुनिया में हम खाद्यान्न पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। पर आने वाले दिनों में सुखाड़ प्रदेश ये बन जाएगा। वाटर लेवल्स इतने नीचे जाते जा रहे हैं। पहले हम लोग हैंडपंप से हम लोग काम चला लेते, आज जाके देखिए गांव देहात में कहीं पे हैंडपंप काम कर रहा है? हर एक जगह बोरिंग की मांग होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर चलता रहा और बालू खनन खुलेआम हम लोग देखते हैं, आप चले जाइए हाईवेज पे, आप चले जाइए गांव देहातों में, ट्रक के ट्रक भरे हुए निकल रहे हैं और दिन दहाड़े। चिंता की बात यह है कि ये तमाम बातें दिन दहाड़े होती हैं। आप चले जाइए किसी भी नदी के किनारे, वहां पे दिन में ही आपको ट्रक लगे हुए दिखेंगे। तो क्या कर रहा है भैया स्थानीय प्रशासन? क्या ये स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में नहीं हो रहा है? जमुई में तो कम से कम मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में 2 हत्याएं हुई हैं वहां पर। एक तो प्रभात जी जिनका हमने जिक्र किया अभी, दरोगा जो थे वहां पर। उसके बाद एक युवक, नौजवान युवक जिसकी कल पटना में हत्या हो गई। अब इसका दोषी कौन बताइए? कल हम और अरुण बाबू वहां पे गए थे जब उसका इलाज वहां पे चल रहा था। दिन भर हम लोग लगे कि भाई कैसे उसको खून दिया जाए। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिन भर इसी में लगे रहे कि 2 यूनिट 3 यूनिट खून कैसे उसको वहां पे उपलब्ध करा दिया जाए। उसके बावजूद उसकी जान को वहां पे डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स तो तब बचा पाते जब डॉक्टर्स वहां पे होते। लगभग पौना घंटा तक हम खुद वहां पे मौजूद थे और पौने घंटे तक किसी डॉक्टर ने वहां पर आना वहां पे जरूरी नहीं समझा। ये यहाँ के अस्पतालों के हालात है। और ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनको लाइसेंस मिल जाता है काम करने के लिए, और पलट कर कोई देखना तक जरूरी नहीं समझता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।